नमस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर तकरीबन 7 से 8 भर्तियों की विज्ञापन जारी किया है, जिसका मैं आपको डिटेल वाइज तमाम जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि कौन सी भर्ती सीईटी के अंदर आती है और कौन सी भर्ती है वो सीईटी से बाहर है, किस भर्ती के कितने पद हैं और उसके क्या क्राइटेरिया योग्यता क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी राजस्थान सरकार ने दी है। पिछले तकरीबन 2 से 4 दिनों के अंदर बहुत सारी भर्तियों का है वो राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इनके साथ साथ उन भर्तियों का सिलेबस भी जारी कर लिया है, उनके साथ साथ उन भर्तियों के टाइम टेबल भी जारी कर दिया है कि कौन सी भर्ती है वो कब होने वाली है। यानी कि तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के अंत। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार ने सरकारी भर्तियों में है वो भर्तियों का पिटारा सा खोल दिया है, जिसमें सबसे पहली भर्ती का नाम है पशु परिसर भर्ती। पशु परिसर भर्ती जिसमें पदों की बात करें तो 5,930 पदों पर है वो भर्ती निकाली थी, जिसमें योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं पास कैंडिडेट है वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 17 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें बहुत ही कम समय बचा है। जिन्होंने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन आज ही नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप कर सकते हो। दूसरी भर्ती है एलडीसी की, बहुत शानदार भर्ती है, जिसमें पदों की बात करें तो 4,197 पदों पर है वो एलडीसी की भर्ती निकाली है, जिसमें योग्यता की बात करें तो इसमें 12th पास यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, क्योंकि उस सीईटी के आधार पर बहुत सारी भर्तियों को निकला है। उस सीईटी को जब उसका विज्ञापन जारी किया था उसमें भी काफी भर्तियों का उन्होंने है वो उसमें जिक्र किया था, उसको लेकर है वो उन भर्तियों का अब विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। अब एलडीसी की भर्ती है जिसमें पदों की बात 4,197 पद हैं, जिसमें आपको योग्यता 12वीं पास 12th पास सीईटी के 15 गुना यानी टोटल आप है वो 62,955 अभ्यर्थियों को है वो इसमें शामिल किया जाएगा। यानी वही विद्यार्थी है वो जिसके सीईटी में 15 गुने में शामिल हो रहे हैं, वही विद्यार्थी है वो एलडीसी का एग्जाम है वो दे सकता है। उसके बाद उसके 2.5 गुना मेरिट निकाली जाएगी, उसके बाद उसको फाइनली है वो मेरिट निकाली जाएगी। यानी फिलहाल की बात के पदों की बात करें तो 4,197 पद हैं और उसमें 62,955 है वो अभ्यर्थी है वो इसके अंदर एग्जाम है वो देंगे। इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 20 मार्च 2024 तक आवेदन है वो कर सकते हैं। तीसरी भर्ती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड पदों की बात करें तो 335 पदों पर है वो भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी कि बीए स्नातक स्तर के आप होना चाहिए। उसके साथ साथ सीईटी का एग्जाम आपके क्लियर होना चाहिए, जिसमें सीईटी में 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल है वो किया जाएगा। जिसमें संख्या की बात करें तो 4,725 अभ्यर्थी को है वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चौथी भर्ती है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग के लिए, जिसमें पदों की संख्या है 112 और इसमें योग्यता की बात करें तो 12th पास प्लस सीईटी की 15 गुना अभ्यर्थियों को है वो इसमें शामिल है वो किया जाएगा। पांचवी भर्ती है महिला सुपरवाइजर अधिकारिता विभाग पद 176 महिला अधिकारिता यानी कि महिला सुपरवाइजर के तौर पर है वो भर्ती निकाली है, जिसमें महिलाओं को 75% आरक्षण दिया हुआ है, यानी कि 176 पदों के 75% पर महिलाओं को लगाया जाएगा और 25% पर है वो पुरुषों को शामिल किया जाएगा। यानी कि पुरुषों को शामिल करो या सामान्य को शामिल किया जाएगा। और इसमें योग्यता की बात करें तो स्नातक प्लस सीईटी का 15 गुना को शामिल है वो इस भर्ती प्रक्रिया में किया जाएगा। छठी भर्ती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक का पद के ऊपर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया निकाली है, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 202 पदों पर है वो भर्ती प्रक्रिया निकाली है। इसमें योग्यता की बात करें स्नातक प्लस RACIT कोर्स होना जरूरी है। इनके साथ साथ आपको 10 वर्ष का कार्यकर्ता के पद पर रहते हुए आपका अनुभव की जरूरत होगी। यानी जिसके पास 10 वर्ष का अनुभव है और RACIT कोर्स किया हुआ है और उसमें स्नातक कर रखी है तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर है वो आवेदन
कर सकते हैं। ये सीईटी के अंदर शामिल नहीं है, बिना सीईटी के आप इसके अंदर आवेदन है वो कर सकते हो। सातवीं भर्ती है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के पद पर है, जिसमें पदों की बात करें तो 300 पदों पर है वो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें योग्यता की बात करें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, जिसके लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, जिनका मतलब बी लीव या डी लीव कर रखी है, तो वो इस कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकता है। पोस्टों की बात करें तो 300 पोस्टों पर भर्ती है। अंतिम तिथि की बात करें तो 20 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया गया है, जिसका मैंने डेट वाइज और पदों सहित आपको जानकारी दी है। जो भी कैंडिडेट इसके अंदर शामिल होना चाहता है तो वो कैंडिडेट निर्धारित समय के अंदर आप आवेदन कर दीजिए। उनके बाद इसका सिलेबस भी है वो जारी कर दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। निश्चित ही आप इस सातों में से किसी एक में आपका चयन है वो हो जाएगा। तो दोस्तों, इनके साथ साथ बहुत सारी भर्तियां राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निकाली जा रही हैं। इसका क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको देनी है तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में हम डाल रखा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको समय समय पर जितनी भी राजस्थान के साथ साथ सेंट्रल लेवल के जो भी विज्ञापन जारी होता है उसका भी आपको नोटिफिकेशन उसके अंदर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये भर्ती राजस्थान सरकार में जो जारी की है, इनके साथ साथ विभिन्न राज्यों के साथ साथ सेंट्रल लेवल की जो भी भर्तियां हैं उनकी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।